नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। अवैध यौन कारोबार, ट्रैफिकिंग या बाल यौन उत्पीड़न के लिए इंटरनेट के इस्तेमाल की बात नई नहीं है। सोशल मीडिया पर यह आम अनुभव रहा है और अक्सर ऐसी अवैध और छुपी हुई वेबसाइट्स या पॉर्न साइट्स सबको जैसे न्योता देने बीच बीच में चली आती हैं। इसको लेकर पहले से चिंता जताई जाती रही है। गूगल पर कई शब्दों के सर्च पर भी रोक लगी है, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया के जाने माने प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक गंभीर आरोप लगाया गया है। ये आरोप वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट से लग रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का आरोप है कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम बड़े पैमाने पर बाल यौन उत्पीड़न नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और उसे बढ़ावा देता है। नाबालिग अवैध यौन सामग्री और हरकत चाहने वालों तक ये रिकमेंडेशंस पहुंचती हैं। इस पर बाल यौन सामग्री की अवैध बिक्री के विज्ञापन भी आ जाते हैं। बाल यौन उत्पीड़न से जुड़े लोग अरसे से इंटरनेट का इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम इन्हें बढ़ावा देता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ऐसा हैशटैग्स का भी उल्लेख किया है जो बाल यौन शोषण से जुड़े सर्च के काम में आते हैं। ये बहुत गंभीर मामला है जो सिर्फ इंस्टाग्राम की नहीं, मेटा समूह की साख पर भी सवाल पैदा करता है। यही वजह है कि मेटा ने इसका जवाब देने में कतई देर नहीं की। उन्होंने कहा कि उन्होंने विस्तार से एक एक मुद्दे का जवाब दिया है और मेटा के प्रवक्ता ने एनडीटीवी से कहा है, हमारे यहाँ बाल नग्नता, दुराचार, शोषण के खिलाफ बहुत ठोस और विस्तृत नीति है। इसमें बाल यौन उत्पीड़न और बच्चों से अनुचित संवाद को रोकने का भी इंतजाम है। हम बच्चों को यौनिक रूप में दिखाने वाली सामग्री हटाते हैं। हम ऐसे अकाउंट, ग्रुप, पेज और प्रोफाइल भी हटाते हैं जहां मासूम दिखने वाली सामग्री की आड़ में बच्चों का आकर्षण परोसा जाता है। कंपनी इस बात का भी ख्याल रखती है कि किशोरों और बालिगों के लिए अवांछित संवाद ना हो। किशोरों को इंस्टाग्राम पर हम अलग रखते हैं और बालिग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें नोटिफाई किया जाता है। मेटा ने ऐसी तकनीक के विकास पर काफी निवेश किया है जो बाल शोषण सामग्री को पहचान कर उसे पहले ही हटा दे। 2022 के आखिरी 3 महीनों में फेसबुक और इंस्टाग्राम से बाल यौन शोषण से जुड़ी करीब 3 करोड़ सामग्री हटाई गई है। मेटा पर अविश्वास करने की कोई वजह नहीं है, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बाल यौन शोषण और उत्पीड़न से जुड़ी सामग्री को रोकना एक बड़ी चुनौती है। तो सच की पड़ताल में हमारा सवाल है, क्या सोशल मीडिया बाल यौन उत्पीड़न को बढ़ावा देने का जरिया बना हुआ है? आपके पास रोज की तरह 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। आपकी राय दिखाएंगे ब्रेक के बाद सच का मीटर में। फिलहाल हमारे साथ 2 खास मेहमान इसी मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए। एनएस नपीनई साइबर साथी फाउंडेशन की संस्थापक हैं और साथ ही प्रशांत माली साइबर अपराध से जुड़े वकील। आप दोनों का स्वागत है इस चर्चा में। लेकिन अब बहुत चिंता का विषय जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट हमें बता रही है। नपीनई जी, आपसे अगर मैं शुरू करूं तो बच्चों को सुरक्षित रखना इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए कितना मुश्किल और कितनी बड़ी चुनौती लग रही है इस वक्त आपको? एक चीज तो ये है कि कानून के अंदर ये जरूरत पड़ता है इंडिया में, तो इसका तो थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले एक केस आया है जिसमें मैं हूँ अमाइकस, मतलब फ्रेंड ऑफ द कोर्ट जैसे। उसमें ये इश्यू लिए गए हैं 2017 से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके कैसे हम लोग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल को इंटरनेट में ना आने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो वो इश्यू अभी चल रहा है, केस भी अभी चल रहा है। बीच में एक इंटरिम ऑर्डर भी पास कर चुके हैं। तो इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं और तरीका ढूंढ रहे हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कानून के खिलाफ चीज इंटरनेट में ना जाए करके। और अभी तो जो अक्यूजेशन आया है वॉल स्ट्रीट जर्नल से, ऐसे लिखा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके
ये एक्चुअली प्रमोट कर रहे हैं, सीसैम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रमोट कर रहे हैं। तो इसके लिए तो दो तीन चीजें, एक तो कानून के खिलाफ कानून के हिसाब से इंडिया में इंटरमीडिएट गाइडलाइंस नया जो आए हैं उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, उनको तो एक तो जो चाइल्ड को हार्म कर रहे हैं ऐसे चीज ना आना चाहिए, ना पोस्ट होना चाहिए, और सोशल प्लेटफॉर्म्स को भी एक्शन लेना पड़ेगा वो डालने के लिए। तो उसको तो कैसे रोक सकते हैं, तो उनका तो जिम्मेदारी रहते हैं, इसको तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, राइट। सो वो जिम्मेदारी तो उनको निभाना पड़ेगा, नहीं तो उनका जो सेफ हार्बर दिए हुए, एग्जेम्पशन दिए हुए, ऐसे केसेस में उनको भी ऐड ना करने के लिए तो वो चला जाएगा। तो इसीलिए इंडिया की तरफ से तो हमारे पास तो थोड़ा कुछ तो कानून के हिसाब से प्रोटेक्शंस है, उसको तो इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। रेमेडीज भी, कंप्लेंट्स भी ज्यादातर देना पड़ेगा सबको, जो भी ऐसे चीज देखते हैं ऑनलाइन उनको तो तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए, और ग्रीवेंस ऑफिसर को जब रिपोर्ट करेंगे वो लोगों को तो 24 आवर्स के अंदर ऐसे चीजों को निकालना भी पड़ेगा। जी, तो प्रशांत जी, हम सब जानते हैं कि एल्गोरिदम्स के जरिए एक से दूसरे साइट्स पर, एक से दूसरे कंटेंट पे हम आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में आपको लगता है इस वक्त कंपनियों की भी जिम्मेदारी बनती है, एज पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स भले ही इस बारे में ध्यान रखें, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन कंपनियों की भी है कि एक तरह से वो इन एल्गोरिदम्स के जरिए बच्चे कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं उस पर लगाम लगा सके, उसको देख सकें। अगर हम अभी इंस्टाग्राम का जो रिप्लाई आया है वो देखते हैं, तो वो रिप्लाई में उन्होंने कहीं ये नहीं कहा है कि ये इंसानों से हुई गलती है या इंसान इसे सुधारेगा, क्या इंसानों की एक एक्सपर्ट टीम इसमें देखेगी और उसको सुधार करेगी। उन्होंने खारिज कर दिया है, और वो जो उन पे इल्जाम लगे हैं वो खारिज इस बिना पे की है कि हमारा एल्गोरिदम जो है वो सही चल रहा है। तो इनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है एल्गोरिदम में, वो ही सारी प्रॉब्लम की जड़ है, क्योंकि जो एल्गोरिदम है वो सारी लैंग्वेजेस को अकाउंट में लेता नहीं है, भारत की भी सारी लैंग्वेजेस को अकाउंट में लेता नहीं है। तो अगर आपको कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिलेटेड जो लिटरेचर है या फोटोग्राफ्स है या वीडियो है उसको प्रसारित करना है या फिर नग्नता बतानी है आपको, तो आप अगर कोई हिंदी भाषा का यूज करेंगे या कोई ऐसी भाषा का यूज करेंगे जिसमें स्लैंग को, हिंदी स्लैंग शब्द का इस्तेमाल हो जाता है, तो वो एल्गोरिदम उसे पकड़ नहीं पाता। तो इन्हें चाहिए कि इस एल्गोरिदम पे एक मॉनिटरिंग टीम हो, और वो मॉनिटरिंग टीम ह्यूमन इंटरफेरेंस जितना ज्यादा हो व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड पोर्नोग्राफी, खासकर जो बच्चों के यौन शोषण पीड़ा है उसको अगर रोकने के लिए अगर ये इंसानों की एक्सपर्ट्स की टीम इनके इन हाउस लगाती है, तो मुझे लगता है कि ये जो एल्गोरिथमिक बायस जो है जिससे ये यौन उत्पीड़न बढ़ रहा है बच्चों का, उसमें कमी आ सकती है। लेकिन इन्हें जो कैपिटलिस्ट माइंडसेट है इनको अगर निकालना है तो भारत सरकार को चाहिए कि जब जब ऐसे मामले आए तो सिर्फ उन यौन उत्पीड़न पीड़ित करने वाले लोगों को ही सिर्फ पनिशमेंट ना हो, बल्कि इंस्टाग्राम के भी एक आध दूसरे जो इनके अफसर होते हैं उन्हें भी इन्वेस्टिगेशन के लिए एटलीस्ट स्टेटमेंट के लिए बुलाए और उनसे ये समझे कि ये क्या गलती हुई थी और क्या ये गलती उनके जो एल्गोरिदम की थी उसकी थी, और अगर एल्गोरिदम की गलती थी या एल्गोरिदम उसे भाप नहीं पाया था, देख नहीं पाया था, तो उन्हें भी पार्टी बनाया जाए। जब तक हम उन्हें पार्टी नहीं बनाते और उन्हें इनका जवाबदारी नहीं देते, तब तक ये एल्गोरिदम पे ढकेलते रहेंगे। तो नपिनी जी, जो बात प्रशांत कह रहे हैं कि कंपनियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है और इस वक्त जो जवाब आया है उससे भरोसा नहीं बनता, आपको लगता है कि इससे आगे बढ़कर कंपनियों को करना होगा कि क्योंकि ये ह्यूमन ब्रेन से बहुत ज्यादा आगे, ये मशीनी है, तकनीक है, इसके पीछे एल्गोरिदम्स हैं जिस पर कंट्रोल करना होगा। बिल्कुल, और ये तो अभी कानून के हिसाब से भी हो जाएगा, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तो आप देखेंगे तो स्पेसिफिकली कानून बनाया नहीं गया था, मगर इंटरनेशनली अभी तो ट्रेंड्स ऐसे शुरू हो गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए
स्पेसिफिकली कानून बना पा रहे हैं। अभी तो वो जब बिग टेक तो सभी जगह पे तो उनका तो कंटेंट दे रहे हैं, तो सभी नेशनल लॉज को भी उनको फॉलो करना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन में आप देखेंगे तो एआई का स्पेसिफिक लॉ अभी तो ऑलरेडी फॉर्मुलेट करके अभी सर्कुलेट भी हो गया। तो वो जब कानून बन जाएंगे तब तो ये कंपल्सरीली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को और बिग टेक को करना पड़ेगा। तो अभी से शुरू करना चाहिए वो लोगों को। एक तो इंडिया जैसे जुरिस्डिक्शंस में ऑलरेडी कानून है जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डाले हैं, मगर ये एक इसमें एक ऑब्स्टिकल है, एक प्रॉब्लम है। ये सब बिग टेक कंपनीज तो अमेरिका में है। तो अमेरिका में 2 केसेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केसेस तो ये साल डिसाइड हुए हैं, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तो क्लीन चिट दे दिया कि जैसे वो केसेस ऐसी चीज के लिए डाला गया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं उनके एल्गोरिदम या सोशल मीडिया ग्रूमिंग को इस्तेमाल करके, उसमें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कोई गलती नहीं करके उनको तो क्लीन चिट दे दिया गया है। तो कभी कभी शायद इन लोगों को लगता है कि यूएस में वो है और इसीलिए उनको तो बाकी कानून के बारे में सोचने का जरूरत नहीं। ऐसे नहीं होगा। जहां भी ये लोग सर्विसेज दे रहे हैं वहां का कानून को फॉलो करना कंपल्सरी की जिम्मेदारी बनती है। और आज हम अपने इस कार्यक्रम में ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सोशल मीडिया बाल यौन उत्पीड़न को बढ़ावा देने का जरिया बना हुआ है। तो चलते चलते मेरा छोटा सा सवाल आप दोनों से, हम सब जानते हैं हाँ ये एक जरिया बना हुआ है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट भी यही कह रही है। ऐसे में फौरी तौर पर यानी कि शॉर्ट टर्म में हम अपने बच्चों को इस वक्त, जब तक ये कंपनियां अपनी जिम्मेदारी ना लें या कानून अपना काम ना करे, इस वक्त हम अपने बच्चों को सुरक्षित कैसे रखें? प्रशांत आपसे शुरू। साइबर पेरेंटिंग ये एक इम्पोर्टेंट विषय पेरेंटिंग करते वक्त उभर के आया है कि आपको सिर्फ आपके जो बच्चे हैं उनको उनका जो फिजिकल स्पेस है वही उनको गवर्न नहीं करना या वही उनका ख्याल नहीं रखना, बल्कि साइबर स्पेस में भी जहां वो काफी समय बिताते हैं वहां उसके जो एटिकेट्स है या उन्हें जो सिखाना है, जो कल्चरली उनको सिखाना है कि साइबर स्पेस में कल्चर कैसे बिहेव करो, आप क्या करो क्या नहीं करो, कैसे रिपोर्टिंग होती है, या छोटे छोटे लॉ में क्या चीजें हैं जिससे आपको या आपके माता पिता को सजा हो सकती है, या तो ये सारी चीज अगर उनको हम बता के चलते हैं, साइबर पेरेंटिंग अपने तरीके से करते हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चों में भी ये बाल उत्पीड़न या को रिपोर्ट करने के प्रति या क्या देखना है क्या नहीं देखना है उसके प्रति जागरूकता बढ़ेगी। और उससे मुझे लगता है कि ये जो बाल उत्पीड़न की जो वीडियोस या पिक्चर्स हैं इसका जो प्रसार है वो कम हो जाएगा। जी जी, अब बहुत छोटे में हमें अब ब्रेक लेना है और सच का मीटर भी दिखाना है कि लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। नपीनी जी, चलते चलते आप क्या करें पेरेंट्स इस वक्त तुरंत? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले से ही हमको रोकना जरूरत पड़ता है। उसके लिए आप अभी देखेंगे तो स्टडीज ये दिखा रहे हैं कि उम्र जिसके ऊपर ऐसे क्राइम्स हो रहा है बच्चे लोग, उनका उम्र तो कम होते जा रहे हैं। और इसमें तो ये गंभीर बात ये है कि जो जुर्म कर रहे हैं वो भी बच्चे लोग ही है और उनका उम्र भी छोटा होते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जुर्म कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे के ऊपर जुर्म कर रहे हैं। इसीलिए पहले से जुर्म क्या होता है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं, हम लोग तो एक वेपन दे दिया सबके हाथ में, ये है ना। तो ये वेपन देने के पहले हमको तो उसका तो मैनुअल भी देना पड़ता है बच्चे लोगों को, तो कैसे इस्तेमाल करना है, क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि आधा से ज्यादा कंटेंट जो ऑनलाइन मिल रहे हैं बच्चे लोग तो मैनिपुलेट होकर अपने आप ऐड कर रहे हैं। तो ये सबको रोकना पड़ेगा और इसीलिए प्रिवेंट करना सबसे बेहतर होगा। साइबर पेरेंटिंग नया टर्म दिया है प्रशांत ने, तो साइबर पेरेंटिंग पर अब जोर होना चाहिए। पुराना टर्म है, अच्छी तरीके से यूज किया है। जी, साइबर पेरेंटिंग पर जोर होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। बहुत शुक्रिया नपीनी जी और प्रशांत आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटे से ब्रेक का वक्त है। अब ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे सच का मीटर।
आज सच की पड़ताल में आज हमने पूछा था, क्या सोशल मीडिया बाल यौन उत्पीड़न को बढ़ावा देने का जरिया बना हुआ है। हमारे पास करीब 8,000 लोगों के जवाब आए हैं। इनमें से 87% मानते हैं कि हाँ, ये जरिया बना हुआ है बाल यौन उत्पीड़न का, जबकि 10% का मानना है नहीं और 3% लोगों की कोई राय नहीं है। तो आज सच की पड़ताल में इतना ही। एनडीटीवी इंडिया पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।